गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्या कह रहा है, देखो। द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरर्स रिवील द फॉलोइंग फॉर द ईयर एंडेड 30 जून। आपको सेल्स दे रखी है, मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है, गुडविल रिटन ऑफ, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है। इन द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स इज चार्ज्ड एट 100% वेजेस, administrative overheads 10% of factory cost, and selling and distribution overheads at ₹16 per unit sold. Prepare a statement reconciling the profit as per cost records with profit as per financial records of the company. बेटा इस क्वेश्चन में ना आपको तीनों काम करने हैं। तीनों काम कौन कौन से? बेटा पहली बात, इस क्वेश्चन में आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के नहीं दे रखा है बेटा। तो पहले आपको ट्रेडिंग एंड पीएल बनाना है और निकालना है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, पहला स्टेप। दूसरा, कॉस्ट शीट बनानी है और निकालना है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। और तीसरा आपको बनानी है बेटा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो तीनों काम है इस क्वेश्चन में। चलो करना शुरू करते हैं। पहले बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो फॉर्मेट बना लो बेटा। पहले ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे। और मेरे साथ देखो बेटा, ये जो आपको दे रखे हैं ये सेल्स, मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऊपर लिखा हुआ है द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रिवील द फॉलोइंग, मतलब ये सब आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दे रखे हैं। चलो तो फाइनेंशियल पीएल में, ट्रेडिंग पीएल में रखना शुरू करेंगे। सबसे पहले सेल्स 4000, बाय सेल्स 4000। ये सारी फिगर्स इन थाउजेंड्स हैं। ठीक है, फिर सेल्स के बाद मटेरियल 1600, टू मटेरियल 1600, वेजेस 800, सब दे रखा है बेटा, बस रखना शुरू करो। फैक्ट्री ओवरहेड्स 720, फैक्ट्री ओवरहेड्स 720, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव 416, टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 416, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 288, टू सेलिंग ओवरहेड्स 288, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आपको दे रखा है 240, बाय साइड पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 240। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है बेटा, टोटल कर दो इसका 112 बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 112। फिर आपको गुडविल रिटर्न ऑफ दे रखी है 320, ट्रेडिंग पीएल में टू साइड पे गुडविल रिटर्न ऑफ 320। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 32। बेटा वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन का अमाउंट है, बट हमने यहीं पर लिख दिया है बेटा 32। ठीक है, बस हो गए। ये आपका ट्रेडिंग पीएल कंप्लीट हो गया। बैलेंसिंग फिगर, नेट प्रॉफिट कैरेड डाउन,
$176, ये आपका ट्रेडिंग पीएल का प्रॉफिट आ गया। तो ये आपका कौन सा प्रॉफिट हो गया? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये हो गया आपका प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। कॉपी कर लो बच्चे। अब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे। चलो अब बनाना शुरू करते हैं बेटा कॉस्ट शीट। हेडिंग लिखो कॉस्ट शीट, बस फॉर्मेट के हिसाब से चलना है बेटा। अच्छा, कॉस्ट शीट में सबसे पहले क्या आता है? मटेरियल। देखो बेटा मटेरियल कितने रुपए का लगा? 1600 का। मटेरियल 1600 का प्लस वेजेस। अच्छा, वेजेस आपकी लगी 800 की, तो मटेरियल प्लस वेजेस 2400, ये हमारी क्या जाती है? प्राइम कॉस्ट। अच्छा, प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करते हो फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब यहां से ध्यान से देखना है। देखो उसने कहा है इन द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स इज चार्ज्ड एट 100% ऑफ वेजेस। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 100% ऑफ वेजेस, और वेजेस हैं 800, तो 800 का 100% 800, तो ये आ जाती है आपकी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 3200। अच्छा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में आप ऐड करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वो तो नहीं है, माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वो था 112, तो ये आ गई आपकी नेट फैक्ट्री कॉस्ट 3088 नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट में आप ऐड करते हो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। पढ़ना जरा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट 3088 की फैक्ट्री कॉस्ट का 10%, तो 308.8, तो ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3396.8। ठीक है, इसमें ऐड करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वो तो नहीं है, माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। पहले मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स के यूनिट्स कितने थे बेटा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स के 1230 यूनिट्स हैं, 1230 यूनिट्स इनटू क्या निकालना है बेटा? कॉस्ट पर यूनिट। चलो वर्किंग नोट बनाओ, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट 3396.8, टोटल कॉस्ट 3396.8 डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। बेटा यूनिट्स प्रोड्यूस कितने करे? याद करो, एक फॉर्मूला हमने किया है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड का, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। चलो निकालो, सेल्स है 20,000 यूनिट्स की, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1230 यूनिट्स का, माइनस ओपनिंग स्टॉक है नहीं, तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आ गए 21230। तो कॉस्ट पर यूनिट 0.16 पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट 0.16,
तो एक यूनिट की 0.16, तो 1230 यूनिट्स की 196.8। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 3200। फिर आप इसमें ऐड करते हो सेलिंग ओवरहेड्स। पढ़ो सेलिंग ओवरहेड्स कितने थे। सेलिंग ओवरहेड्स थे आपके 16 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। तो यूनिट सोल्ड हैं बेटा 20,000 और एक यूनिट का 16, तो 3,20,000 आ गया। और ये सारी फिगर्स इन थाउजेंड्स हैं, तो 320 आ जाएगा। ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 3520। बस इसमें ऐड करोगे प्रॉफिट और वो आ जाएंगी आपकी सेल्स। और बेटा सेल्स देखना ऊपर कितनी दे रखी थी आपको, 4000। सेल्स हैं 4000, तो बस प्रॉफिट बेटा 480। ये कौन सा प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। ये आ गया आपका प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। लो बेटा कॉपी करो, ये आपका प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स आ गया। ठीक है, चलो अब बना ले रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हेडिंग लिखो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलो स्टार्टिंग हम करते हैं कौन से प्रॉफिट से, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से। और प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से 480। ऐड और लेस। चलो एक एक सारी आइटम्स को एक एक करके कंपेयर करेंगे बेटा, करें। चलो सबसे पहले बेटा मटेरियल और वेजेस 1600 और 800, और ट्रेडिंग पीएल में भी देखो 1600 और 800, तो यहां तक तो सेम है। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स ट्रेडिंग पीएल में है 720 और यहां पर है 800। तो मुझे बताओ कॉस्ट शीट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ज्यादा हैं, तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम, फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज्यादा। कम प्रॉफिट से ज्यादा पे जाना है, क्या करोगे, ऐड। ठीक है, और कहोगे क्या बेटा, सुनो मुझे बताओ, ट्रेडिंग पीएल में जो फैक्ट्री ओवरहेड्स आते हैं वो कौन से आते हैं, एक्चुअल। और कॉस्ट शीट में जो फैक्ट्री ओवरहेड्स आते हैं वो कौन से आते हैं, एब्जॉर्ब्ड। तो आपने एब्जॉर्ब ज्यादा करे हैं, तो इट इज अ केस ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन। तो ऐड में लिख देना ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। कितने रुपए का ओवर एब्जॉर्प्शन है, 80 रुपीज का। हो गया बेटा। चलो फिर आता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये दोनों में सेम है बेटे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। कॉस्ट शीट में है 308.8 और यहां पर 416। तो कॉस्ट शीट में कम है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा, फाइनेंशियल का कम। ज्यादा प्रॉफिट से कम पे आना है, लेस। और कहोगे क्या, ट्रेडिंग पीएल में जो ओवरहेड्स आते हैं वो एक्चुअल आते हैं, और कॉस्ट शीट में जो ओवरहेड्स आते हैं वो एब्जॉर्ब्ड आते हैं। तो एब्जॉर्ब कम करे हैं, तो इट इज अ केस ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 107.2 का, 107.2 का। ठीक है, अच्छा अगला क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। कॉस्ट शीट में 196.8 और ट्रेडिंग पीएल में 240। तो बेटा कॉस्ट शीट में क्लोजिंग स्टॉक कम है, तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट भी कम, फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज्यादा। कम प्रॉफिट से ज्यादा पे जाना है, ऐड करोगे और क्या कहोगे, अंडर वैल्यूएशन।
अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। तो 240 माइनस 196.8 43.2 लो, ठीक है बेटा। और लास्ट है सेलिंग ओवरहेड्स, कॉस्ट शीट में 320 और ट्रेडिंग पीएल में 288। तो कॉस्ट शीट में सेलिंग ओवरहेड्स ज्यादा हैं तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट कम, फाइनेंशियल का ज्यादा। कम प्रॉफिट से ज्यादा पे जाना है, ऐड, और लिखोगे क्या, सेलिंग ओवरहेड्स ट्रेडिंग पीएल में आते हैं एक्चुअल और कॉस्ट शीट में आएंगे बेटे एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब ज्यादा करे हैं तो इट इज अ केस ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स। 32। तो बेटा मेरे ख्याल से ना आपकी कॉस्ट शीट की तो बेटा सारी आइटम्स टिक हो गई। अब बताओ ट्रेडिंग पीएल की कौन कौन सी रहती है? गुडविल रहती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहती है। चलो दोनों का एक साथ बताओ। ये दोनों ट्रेडिंग पीएल में डेबिट हुई तो ट्रेडिंग पीएल का प्रॉफिट कम हो गया। कॉस्ट शीट में तो ये आती नहीं तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट ज्यादा। ज्यादा प्रॉफिट से कम पे जाना है, लेस, और लिखोगे क्या, आइटम्स डेबिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली। एडअप कर दो, गुडविल है 320, इंटरेस्ट है 32, तो 352। बस ये आपका प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। $176 ये आपका आ गया प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये आपका आ गया प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स 176। कॉपी कर लो बच्चे। क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं बेटा सबको? तो इस क्वेश्चन में हमने तीनों काम करे बेटा, ट्रेडिंग पीएल भी बनाया, कॉस्ट शीट भी और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी। एक क्वेश्चन ऐसा ही और करते हैं। चलो आओ मेरे साथ, एक और क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। 10th क्वेश्चन, 10th देखो, द फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अ कंपनी रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो ये इंफॉर्मेशन आपको फिर से एज पर फाइनेंशियल बुक्स दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, administration overheads, dividend paid, bad debt, selling and distribution overheads, interest received, rent received, sales, closing stock of finished goods, closing stock of work in progress. The cost records provide as under. तो ये आपको cost records दे रखे हैं। Factory overheads are absorbed at 70% of direct wages. Administrative overheads are recovered at 15% of factory cost. Selling overheads are 3 rupees per unit sold. Opening stock of finished goods is valued at 120 per unit. Prepare an account showing profit as per financial accounts. तो बेटा क्या बनाना है आपको? ट्रेडिंग पीएल और निकालना है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। फिर उसने कहा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। स्टेटमेंट बनानी है, अकाउंट नहीं। इसका मतलब कॉस्ट शीट बनानी है। और तीसरे पार्ट में आपको बनानी है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलो करना शुरू करेंगे। पहले ट्रेडिंग पीएल, हेडिंग लिखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो बेटा सब दे रखा है, कर लिखना शुरू करो। पहले ट्रेडिंग पीएल की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 53125,
तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 53125, फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 46,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 46,000, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 840, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 840, लेबर 6,10,000 टू डायरेक्ट लेबर 6,10,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स 422, फैक्ट्री ओवरहेड्स 422, एडमिनिस्ट्रेशन 198 टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 198, फिर डिविडेंड पेड 122, डिविडेंड पेड 122, फिर बैड डेट्स 18, बैड डेट्स 18, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 72, सेलिंग ओवरहेड्स 72, इंटरेस्ट रिसीव्ड है 38, बाय साइड पे आएगा, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 38, फिर रेंट रिसीव्ड 46, बाय रेंट रिसीव्ड 46, सेल्स 22,80,000, सेल्स 22,80,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 45,650, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 45,650, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 41,200, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 41,200। बस चलो, ये आपका बेटा ट्रेडिंग पीएल हो गया। सिक्स 9,725, ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन 69,725, ये आपका प्रॉफिट आ गया एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, चलो अब आते हैं कॉस्ट शीट पे। कॉस्ट शीट, चलो स्टार्टिंग से सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड, देखो मटेरियल लगा 8,40,000 का, फिर डायरेक्ट लेबर लगी 6,10,000 की, तो प्राइम कॉस्ट आ गई 14,50,000, ये आपकी प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अच्छा प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हो फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो उसने कहा है
फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट 70% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट 70% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो 6,10,000 का 70%, 427। तो ये आ गई ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 14,50,000, 427, 18,77,000। इसमें ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा था इस क्वेश्चन में, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। चलो देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 46 और क्लोजिंग स्टॉक 41,200। तो ओपनिंग स्टॉक 46 और क्लोजिंग स्टॉक 41,200। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गई आपकी 1877 प्लस 46 माइनस 41,200, 18,81,800। इसमें ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, और वो हैं आपके 15% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट है 18,81,800, उसका 15%, 282,270, 282,270। तो ये आ गया आपका क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 18,81,800 प्लस 282,270, 21,64,070। ठीक है, फिर इसमें आप ऐड करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और माइनस करते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। पहले यूनिट्स लिखना, यूनिट्स देखो सबसे ऊपर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स के यूनिट्स हैं 625 और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं 415। अब अमाउंट देखते हैं इनका, देखो नीचे पढ़ो बेटा, सबसे नीचे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज वैल्यूड एट 120 पर यूनिट। तो ओपनिंग स्टॉक में एक यूनिट की वैल्यू 120 है, तो 625 यूनिट की वैल्यू 75,000। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं। चलो कॉस्ट पर यूनिट निकालो, पहले वर्किंग नोट बनाओ, कॉस्ट पर यूनिट। पहले बताओ टोटल कॉस्ट कितनी लगी बेटा, टोटल कॉस्ट लगी 21,64,070, 21,64,070 डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। बेटा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कैसे निकालते हो, सेल्स 12,615 प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 415 माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 625, तो 12,405 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, 12,405 यूनिट्स। तो 21,64,070 डिवाइड बाय 12,405, 174.45। ये आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ गई। सबका आ गया बेटा, चलो रखो यहां पर। एक यूनिट 174.45 का, तो 415 यूनिट 72397, 72397 ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपका 21,64,070 प्लस 75,000 माइनस 72397, 21,66,673। ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
फिर इसमें आप ऐड करते हो सेलिंग ओवरहेड्स, और सेलिंग ओवरहेड्स है 3 रुपीज पर यूनिट सोल्ड, और यूनिट सोल्ड है 12615, तो एक यूनिट का 3, तो 12615 यूनिट्स का 37845, तो बस कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 21,66,673 प्लस 37845, 22,04,518, इसमें ऐड प्रॉफिट, और ये आ जाएंगी आपकी सेल्स, और सेल्स हैं बेटा आपकी 22,80,000। सेल्स 22,80,000, तो प्रॉफिट आ गया 75482, बस ये आ गया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स 75482। ये आपका प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। सब बताओ बेटा, हो गया सबका? चलो अब बनाएंगे बच्चे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलो आओ मेरे साथ। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम शुरू करेंगे विद प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। और प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से 75482 ऐड और लेस, एक एक करके सारी आइटम्स को कंपेयर करेंगे। करें, चलो चलो कंपेयर करेंगे बेटा, आओ मेरे साथ। सबसे पहले बेटा आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और लेबर, ये बेटा दोनों में सेम है, ये दोनों में सेम है, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट शीट में है 427 और ट्रेडिंग पीएल में है 422, तो कॉस्ट शीट में ज्यादा है, तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट कम, फाइनेंशियल का ज्यादा, कम प्रॉफिट से ज्यादा पे जाना है, ऐड करोगे और लिखोगे क्या, ट्रेडिंग पीएल में जो फैक्ट्री ओवरहेड्स आते हैं वो एक्चुअल आते हैं, और कॉस्ट शीट में फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड आते हैं, तो एब्जॉर्ब ज्यादा करे हैं तो ओवर एब्जॉर्प्शन है 5000 का, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स 5000, ठीक है। चलो अगला, अच्छा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस तो दोनों में सेम रहता है, टिक कर लो। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ट्रेडिंग पीएल में 198 और यहां पर है 282 270, तो कॉस्ट शीट में ज्यादा है तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम, फाइनेंशियल का ज्यादा, कम प्रॉफिट से ज्यादा पे जाना है, ऐड, और वही आ जाएगा बेटा ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। कितने का? 282 270 माइनस 198, 84 270 का ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। चलो अगला, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट शीट में है 75 और यहां पर है ट्रेडिंग पीएल में 53125। बेटा एक बात बताओ, कॉस्ट शीट में ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट कम, फाइनेंशियल का ज्यादा, कम प्रॉफिट से ज्यादा पे जाना है, ऐड,
और कहोगे क्या, ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। तो 75,000 माइनस 53,125, 21,875। लो, हो रहे हैं बेटा पॉइंट सबके। अगला, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 72,397 है कॉस्ट शीट में और 45,650। तो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट शीट में ज्यादा है तो कॉस्ट का प्रॉफिट भी ज्यादा, फाइनेंशियल का कम, ज्यादा से कम पे जाना है, लेस, लेस। और कहोगे क्या, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। कितने रुपए का ओवर वैल्यूएशन है बेटा, ये देखना, 72,397 माइनस 45,650, 26,747 का ओवर वैल्यूएशन है, 26,747 का। लो, फिर इसके बाद सेलिंग ओवरहेड्स कॉस्ट शीट में 37,845 और 72। तो कॉस्ट शीट में कम बुक करे सेलिंग ओवरहेड्स तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा, फाइनेंशियल का कम, ज्यादा से कम पे आना है, लेस। और कहोगे क्या, सेलिंग ओवरहेड्स कॉस्ट शीट में कौन से आते हैं, एक्चुअल, और यहां पर कौन से आते हैं बेटा, एब्जॉर्ब्ड। तो एब्जॉर्ब कम है तो इट इज अ केस ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स। कितने रुपए का बेटा अंडर एब्जॉर्प्शन है, 37,845 माइनस 72,000, 34,155 का, 34,155 का। तो बेटा मेरी कॉस्ट शीट की तो सारी आइटम्स टिक हो गई है ना। चलो अब ट्रेडिंग पीएल की देखते हैं कौन कौन सी बची है बेटा। ये दोनों बच गई हैं, डिविडेंड और बैड डेट्स। इन दोनों ने ट्रेडिंग पीएल के प्रॉफिट को कम कर दिया, कॉस्ट शीट का ज्यादा है, ज्यादा से कम पे जाना है, लेस। और कहोगे क्या इसे, आइटम्स डेबिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली। एडअप कर दो बेटा, कितनी है, 122 और 18, 140। और बाय साइड पे देखो कौन सी आइटम रहती हैं, ये दोनों हो गई। इंटरेस्ट रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड, ये दोनों क्रेडिट हुई हैं ट्रेडिंग पीएल में, तो ट्रेडिंग पीएल का प्रॉफिट बढ़ गया, कॉस्ट का कम, कम से ज्यादा पे जाना है, ऐड। और इसे कहोगे क्या, आइटम्स क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली। एडअप कर दो इन्हें, 38 प्लस 46, 84। बस टोटल कर दो बेटा। $69,725। बस ये आ गया आपका प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। टैली कर लो, ये आ गया 69725। लो बेटा, ये आपका प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स 69725। लो बेटा कॉपी कर लो, ठीक है। बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से बच्चे दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए सबको, पक्का। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।